तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पालमपुर गांव की कहानी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था? हमने जाना था उत्पादन का पहला साधन अर्थात भूमि, और वो भूमि पालमपुर में किस प्रकार वितरित है। तो किस प्रकार वितरित है? पालमपुर में जो भूमि है वो असमान रूप से वितरित है। कुछ लोगों के पास तो भूमि ही नहीं है, कुछ लोगों के पास भूमि है किंतु वह अपर्याप्त है, और कुछ लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पादन का दूसरा साधन अर्थात श्रम के बारे में कि श्रम की व्यवस्था पालमपुर में किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, और जैसा कि हमने बताया था कि पालमपुर में जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो क्या है? कृषि। तो कृषि में श्रम बहुत अधिक लगता है। क्या क्या करने में? कि कृषि में होती है जुताई करने में, इसके अलावा बीज बोने में, इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करने में और कटाई करने में। इन सब कार्यकलापों में श्रम की आवश्यकता होती है। जो छोटे किसान हैं अर्थात जो सीमांत किसान हैं वो क्या करते हैं? वो तो अपने परिवार के लोगों के द्वारा ही ये कार्य संपन्न करते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी किराए के श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जो बड़े और मझोले किसान हैं वो अपनी भूमि पर कृषि करवाने के लिए अर्थात जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्य करवाने के लिए किराए पर श्रमिक लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है जिसे कि आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि श्रम की व्यवस्था किस प्रकार से है। श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में श्रम की आवश्यकता अधिक होती है ना, खेती में श्रम की आवश्यकता। जो छोटे किसान हैं वो स्वयं ही कर लेते हैं अपने परिवार के साथ खेती, जबकि मझोले और बड़े किसान हैं उन्हें किराए के श्रमिकों द्वारा खेती करने की आवश्यकता होती है। अब ये जो बड़े किसान हैं वो किराए पे जो श्रमिक लाते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से लाते हैं? ये जो श्रमिक हैं या तो वो होते हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, या ये वो लोग हैं, वो किसान हैं जो कैसे हैं? छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। समझ में आ रहा है? और इसके बदले में वो उन्हें क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है कि जो बड़े और मझोले किसान हैं वो किराए पर श्रमिकों के द्वारा खेती करवाते हैं, और किसके द्वारा? या तो भूमिहीन किसान के द्वारा या फिर छोटे किसान के द्वारा। ठीक है, इन लोगों को ये किराए पर ले लेते हैं और उसके बदले में इनको क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं। और ये मजदूरी ये किस प्रकार देते हैं? या तो ये नकद रूप में मजदूरी देते हैं या किसी वस्तु के रूप में, जो कि अनाज भी हो सकता है। इसके बदले में वो इनको इस प्रकार से मजदूरी देते हैं। यही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है जो कि आपको नोट करनी है कि खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से होते हैं या छोटे खेतों में काम करने वाले परिवारों से, जिनके पास भूमि क्या होती है? कम होती है, अर्थात जिनके पास भूमि होती ही नहीं है वो ही लोग किराए पर काम करते हैं। और किराए के श्रमिकों को जो मजदूरी है वो प्राप्त होती है जो कि नकद या वस्तु के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, अब खेतों में जो कार्य है वो भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि हमने बताया था कि जुताई भी होती है, बुवाई भी होती है, कटाई भी होती है, कीटनाशकों का छिड़काव भी होता है। तो ये जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके हिसाब से मजदूरी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसके अलावा जो फसल होती है, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है, उसके हिसाब से भी मजदूरी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये जो किराए पे जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी कैसी होती है? अलग अलग होती है। मजदूरी क्षेत्र के अनुसार, कार्य के अनुसार और फसल के अनुसार कैसी होती है? अलग अलग होती है। और ये मजदूरी पे जो श्रमिक को लेते हैं उनकी अवधि भी क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ श्रमिक तो दैनिक मजदूरी के आधार पर आते हैं, कुछ कार्य विशेष के आधार पर आते हैं, अर्थात जुताई का कार्य चल रहा है तो ये मजदूर लगा लेंगे, बाकी साल वो नहीं आएंगे। बुवाई का यदि कार्य चल रहा है तो मजदूर लगा लेंगे। तो इस प्रकार से कार्य विशेष के अनुसार भी ये रोजगार अवधि चलती है, और कुछ को ये पूरे साल के लिए ही लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार अवधि भी क्या होती है? अलग अलग होती है। यही बात यहाँ लिखी है कि रोजगार की अवधि कैसी होती है? अलग अलग। कुछ तो होते हैं दैनिक मजदूरी के आधार पर जो कि रोजाना आते हैं, काम करते हैं और मजदूरी ले जाते हैं, कुछ कार्य विशेष के आधार पर, और कुछ पूरे साल के लिए ये लगाते हैं। तो बच्चों ये क्या था हमारा कि पालमपुर में श्रम किस प्रकार से है?
कुछ तो कैसे हैं किराए के श्रमिक और कुछ क्या हैं परिवार के लिए छोटे किसान जो कि अपने खेतों में ही खेती करते हैं। अब हम इसको एक स्टोरी, एक कहानी के द्वारा अच्छे से जान पाएंगे। और ये कहानी किसकी है? डाला की और रामकली की। तो जो डाला है आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है डाला और इसका नाम है रामकली, है ना इंटरेस्टिंग। अब इन दोनों की क्या कहानी है? ये दोनों जो कैसे हैं, खेतीहर मजदूर हैं, अर्थात जिनके पास भूमि नहीं है और ये बड़े किसानों के पास जाके क्या करते हैं? खेती करते हैं, उनका काम करते हैं, बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। अब ये डाला आप देख रहे हो कितना हैरान और परेशान है। क्यों है ये इतना हैरान परेशान? क्योंकि इसको क्या है, अब की बार काम जो है वो मिल नहीं रहा है। अब ये खेती करने के लिए जाता है, जो बड़े किसान हैं उनके पास खेती करवाता है और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है। यदि जो सरकार है उसकी मजदूरी देखें तो दिन भर की जो मजदूरी होती है वो 300 रुपये है, जो कि सरकार ने न्यूनतम निर्धारित की गई है, लेकिन इसको मजदूरी मिलती है केवल 150 रुपये। अब आप कहेंगे 150 रुपये मजदूरी तो बहुत कम होती है, और ये इसको एक्सेप्ट क्यों कर लेता है? ये उसको इसलिए मान लेता है क्योंकि जो पालमपुर गांव है उसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पास करने को काम ही नहीं है। तो ऐसे में जो कम मजदूरी पे काम मिलता है वो भी ये लोग करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए डाला कम मजदूरी पे भी कार्य करने को तैयार हो जाता है। और जिस प्रकार से ये दुखी है, परेशान है, वो सारी व्यथा किसको बोल रहा है? रामकली को, जो खुद भी क्या है? निर्धन है और परेशान है और खेतीहर मजदूर हैं। तो अब ये दोनों के बीच में क्या बात हो रही है उसको हम देखते हैं। तो डाला क्या कहता है? डाला कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल किसान हैं जो बड़े वो ही हमें रखते हैं, वो भी क्या? बहुत कम दिनों के लिए। हमने यही तो बात की थी कि बहुत कम दिनों के लिए रोज़गार अवधि के अनुसार या कार्य के अनुसार इन भूमिहीन किसानों को ये रख लेते हैं। कौन? बड़े किसान। तो ये जो रामकली है वो क्या कह रही है कि घनश्याम क्या है? एक बड़ा किसान है, उसने अभी अभी क्या खरीदा है? एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में केवल 5 माह से कम समय के लिए कार्य किया था। हमने बात की थी ना कि आधुनिक कृषि विधियों में विभिन्न प्रकार के यंत्र, औजार, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो रोज़गार है वो क्या हो जाते हैं? कम। बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो यही किसके साथ हुआ है? रामकली के साथ। जो जिसके पास एक काम करती थी उसका नाम था घनश्याम, और उसने क्या खरीद लिया? थ्रेशर खरीद लिया, हार्वेस्टर खरीद लिया। तो उसको मज़दूरों की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो इसीलिए उसने केवल उसको 5 माह के लिए काम पर रखा। बाकी के 7 महीने इसके पास कोई काम नहीं था, कोई मजदूरी नहीं थी, जिससे इसकी हालत और भी ख़राब हो गई। अब डाला क्या कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहराई के लिए थ्रेशर है, मतलब जिसके पास ये काम करता है उसके पास सारे मशीनरी है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए किसान खरपतवार नाशकों को भी क्या करते हैं? छिड़कते हैं। मतलब जो किसान हैं वो सभी के लिए उन्होंने आधुनिक कृषि विधि अपना रखी है, इसीलिए उनको मजदूरों की ज़रूरत बहुत कम होती है। तो अब रामकली क्या कहती है कि इस वर्ष तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काम तो मिल नहीं रहा, तो रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी कि मेरे पास अब काम नहीं है करने को, मुझे बड़े किसान रखते नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ईंट भट्टी में जाकर काम करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पर है? रायगंज में। तो डाला क्या कहता है कि मुझे स्थानीय साहूकार को कितने रुपए देने हैं? 2000 रुपये देने हैं, क्योंकि मैंने पिछली गर्मियों से उन क्या लिए थे? 1000 रुपये लिए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि उसने पिछली गर्मी में 1000 रुपये लिए थे और 1 साल में ही उसके बढ़कर कितने हो गए? 2000। अर्थात ब्याज दर कैसी है? ऊंची। इस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि जब खेतों में काम नहीं था तो मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा। मेरे पास तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी मैं बहुत कठिनाई से कमा पाता हूँ। देख रहे हैं वो किस तरीके से परेशान है। उसके ऊपर क्या है? कर्ज भी चढ़ा हुआ है साहूकार का, क्योंकि उसने साहूकार से अपने खाने पीने के लिए, अपने और अधिक काम के लिए 2000 रुपये, 1000 रुपये उधार लिए थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 2000 रुपये। तो डाला क्या कह रही है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से ही क्या कर देते हैं? मना। कि पहले से ऋण चढ़ा हुआ है मुझ पर, तो जो पिछले कर्ज है उसकी वजह से मुझे साहूकार और अधिक ऋण देने के लिए मना कर रहे हैं। अर्थात इनके पास पूंजी की बहुत अधिक कमी है, जिसकी वजह से ये और भी काम अपना आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये थी डाला और रामकली की कहानी। तो इससे आपको क्या समझ में आया?
इससे बच्चों ये समझ में आया कि जो भूमिहीन किसान हैं पालमपुर में, उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पहली बात तो उनके पास भूमि ही नहीं है, दूसरी बात वो बड़े किसानों के पास यदि काम करने जाते हैं तो वो उन्हें बहुत कम मजदूरी पर रखते हैं, और जो तीसरी बात ये है कि जो आधुनिक कृषि विधियां आने पर उनके लिए बड़े किसानों के पास कोई काम ही नहीं बचा है। तो इसलिए उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी क्या नहीं है, पूंजी नहीं है, धन नहीं है। तो ये थी डाला और रामकली की कहानी। तो आज हमने क्या जाना कि श्रम की व्यवस्था पालमपुर में किस प्रकार है। जो छोटे किसान होते हैं वो तो स्वयं अपने परिवारों के साथ ही क्या कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को किराए पर रखकर क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं, और उसके बदले में जो मजदूरी देते हैं वो या तो धन के रूप में देते हैं या वस्तु या अनाज के रूप में देते हैं। और इस मजदूरी में भी यदि हम देखें तो छोटे किसान और भूमिहीन किसान हैं उनको पूरे वर्ष काम भी नहीं मिल पाता। अर्थात जो छोटे किसान और भूमिहीन किसान की स्थिति पालमपुर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो संपन्न है वो कौन है, धनी किसान अर्थात बड़े किसान और मझोले किसान। तो ये था बच्चों श्रम की व्यवस्था के बारे में पालमपुर में। आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पादन का तीसरा साधन अर्थात पूंजी की व्यवस्था पालमपुर में किस प्रकार से होती है। तब तक आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से समझना है। जो चीज़ समझ नहीं आती उसको वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप इन चित्रों को अच्छे से देखिए ताकि कि आपको समझ में आए कि दोनों आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वैसे ये जो कन्वर्सेशन है वो किस में है, आपकी बुक में भी है, तो आप वहाँ पर भी उसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।